Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the one section from the Hindu newspaper, and in this session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabulary and grammar which is used while writing these news articles. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is Lab accident most likely कॉज्ड पैंडेमिक। एफबीआई चीफ कहता है कि जो एफबीआई चीफ है यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस प्रकार से हमारा सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक उसी प्रकार से जो एफबीआई है ये अमेरिका का एक एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके जो चीफ हैं, इसके जो मुख्य हैं, उन्होंने कहा है कि लैब एक्सीडेंट यानी कि जो प्रयोगशाला में जो दुर्घटना है मोस्ट लाइकली वो ज़्यादा संभावित है, ज़्यादा संभावना है उस चीज़ का कि कॉज्ड पैंडेमिक यानी कि वो पैंडेमिक को कॉज किया, यानी कि पेंडेमिक का कारण वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉज जो है वो V3 लगा हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में अगर V3 का यूज आपको दिखे तो वहाँ पे समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया, यानी कि इसके पहले वहाँ पे वॉज आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वॉज यहाँ पे नहीं लिखा गया क्योंकि ग्रामर का बहुत ज़्यादा यूज हेडलाइन में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको पैसिव में लेकर चलना है कि कॉज यानी कि वॉज कॉज्ड यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि जो लैब एक्सीडेंट है वो मोस्ट लाइकली वो ज़्यादा संभावित है इस चीज़ का कि कॉज्ड पैंडेमिक, जो महामारी है, पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, तो महामारी का कारण बनने में जो लैब का एक्सीडेंट है। ठीक है, एफबीआई चीफ ने कहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़ पर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप रीड करके जो अपना इंग्लिश है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग बहुत मस्ट है, कोई भी बिगिनर्स हो या फिर एडवांस लर्नर्स हो उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के साथ अगर हमारा एक्सपोजर जब बढ़ाना है तो इंग्लिश को रीड करना है। क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली नहीं जाती है, बिल्कुल बोली ही नहीं जाती है इंग्लिश, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारा प्रैक्टिस है, जो हम एक्सपोजर जो है हमारा इंग्लिश के साथ वो बना रहे, उसके लिए इंग्लिश हमको पढ़ना है। न्यूज़पेपर बहुत एक अच्छा सोर्स होता है कि इंग्लिश के साथ हमारा इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़िए और एक आर्टिकल तो डेली पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब ज़्यादा इस पर नहीं बात करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चलिए अब आगे न्यूज़ एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर, यानी कि जो एफबीआई के जो डायरेक्टर है, निर्देशक हैं, क्रिस्टोफर रे, यानी कि क्रिस्टोफर रे उनका नाम है, सेड उन्होंने कहा, यहाँ पे V2 यूज हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को हिज एजेंसी, जो उनका एजेंसी है, बिलीव्स वो मानती है। देखिए बिलीव्स मतलब विश्वास करना भी होता है और मानना भी होता है। ठीक है, तो जो एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे सेड उन्होंने कहा है कि ऑन ट्यूसडे को कहा है कि हिज एजेंसी, जो उनका एजेंसी है, बिलीव्स वो मानती है द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 का महामारी था, वॉज मोस्ट लाइकली कॉज्ड, वॉज के साथ कॉज्ड आया, यानी कि इस एम आर या फिर वॉज वेयर के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 अगर यूज होता है तो वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे वॉज कॉज्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया है। ठीक है, तो कहता है कि वो कॉज मतलब होता है कारण, तो जो कोविड-19 महामारी का जो कारण था वो मोस्ट लाइकली यानी कि ज़्यादा संभावना उसका है कि वो कॉज यानी कि वो हुआ है बाय एन इंसिडेंट, एक दुर्घटना से, एक घटना से, इन द लेबोरेटरी में, इन वुहान में, चाइना, जो चाइना में एक वुहान है। ठीक है, तो वहीं से सब कोई जानता है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है वहीं से स्टार्ट हुआ था, वहीं से जो लीक हुआ था कुछ उसी के बारे में बताया जा रहा है कि यूएस जो है अब उस चीज़ को विस्तृत रूप में बता रहा है। ठीक है, आगे कहता है द एफबीआई जो एजेंसी है हैज़ फॉर सम क्वाइट टाइम नाउ एसेस्ट, देखिए हैज़ और एसेस्ट ये दोनों वर्ब कंपोनेंट है। ठीक है, तो हैज़ के साथ V3 लगा हुआ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जो एफबीआई जो एजेंसी है हैज़ फॉर क्वाइट सम टाइम यानी कि कुछ समय से एसेस्ट जो आकलन कर रही थी, ठीक है, वो आकलन कर चुकी है दैट की द ओरिजिन्स, कहते हैं कि जो ओरिजिन्स मतलब होता है आप कह सकते हैं सोर्स, जो वहाँ से जो उत्पत्ति इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जो उत्पत्ति है ऑफ द पैंडेमिक, इस महामारी का, आर मोस्ट लाइकली वो ज़्यादा संभावित है अ पोटेंशियल लैब, एक पोटेंशियल लैब से, इंसिडेंट जो पोटेंशियल लैब है उसके इंसिडेंट बताया जाएगा, पोटेंशियल लैब का एक इंसिडेंट है। ठीक है, इन वुहान में। ठीक है, मिस्टर रे जो एफबीआई के जो चीफ हैं सेड उन्होंने कहा है
इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, विथ फॉक्स न्यूज़। ठीक है, तो कहते हैं कि फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में मिस्टर रे है वो बताया है कि FBI हैज़ क्वाइट सम टाइम, यानी कि FBI जो है अब काफ़ी समय से एसेस्ट वो मूल्यांकन कर चुकी है, मूल्यांकन कर रही थी कि द ओरिजिन जो उत्पत्ति है ऑफ द पैंडेमिक, यानी कि इस महामारी का, आर मोस्ट लाइकली वो ज़्यादा संभावना है अब पोटेंशियल लैब इंसिडेंट, एक पोटेंशियल लैब इंसिडेंट हो सकता है इन वुहान में। मिस्टर रे से उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे कहता है द कॉमेंट्स कम आफ्टर अ रिपोर्ट अर्लियर दिस वीक सेड, यहाँ तक समझते हैं। कहता है कि द कॉमेंट, जो कॉमेंट्स यानी कॉमेंट मतलब होता है टिप्पणी, तो जो टिप्पणी आता है कब आता है भाई, तो आफ्टर अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के बाद, अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह से पहले। ठीक है, इस सप्ताह के पहले कहता है कि कमेंट एक आता है आफ्टर अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के बाद, सेड वो कहता है, क्या कहा है भाई, सेड यहाँ V2 यूज हुआ है, क्या कहा है, द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, कहते हैं कि US डिपार्टमेंट का जो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी डिपार्टमेंट है जो US का, हैड डिटरमाइंड, उसने डिटरमाइंड किया है, उसने निर्धारित किया था, डैट की अ लीक, कहते हैं कि एक रिसाव, लीक मतलब होता है रिसाव, फैलाव। ठीक है, तो लीक फ्रॉम अ चाइनीज लैब, एक चाइनीज लैब से लीक हुआ है, वॉज द मोस्ट लाइकली कॉज, वो था क्या, तो मोस्ट लाइकली कॉज, अधिक संभावना बताई जा रही थी, अधिक संभावित था, कॉज यानी कि कारण, ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक, यानी कोविड-19 फैलाव का। आउटब्रेक मतलब होता है सडनली फैल जाना। ठीक है, तो जो कोविड-19 का जो फैलाव है उसका जो कारण बताया जा रहा है कि वो एक वुहान का एक लैब था। ठीक है, चाइनीज लैब बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि अदर एजेंसीज डिफर, यानी कि जो और दूसरे जो एजेंसी हैं वो डिफर हैं। ठीक है, ये तो FBI का रिपोर्ट हम लोगों ने देखा कि FBI जो है वो चाइना को दोष लगा रहा है, यानी कि ब्लेम कर रहा है कि उसी के वुहान लैब से ये सारे आउटब्रेक हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो अदर एजेंसियाँ उनका क्या कहना है वो हम जानते हैं कि हाउ एवर, हालांकि अदर एजेंसीज जो दूसरे जो एजेंसी हैं विद इन अमेरिकन इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंतर्गत, बिलीव्स वो मानते हैं कि द वायरस, जो ये वायरस है कोविड-19 का जो वायरस था, इमर्ज, वो फैला है नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि इन द इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू में, मिस्टर रे कौन है, तो FBI के चीफ हैं, हैज़ ऑल्सो अक्यूज, उन्होंने भी आरोप लगाया है। ठीक है, अक्यूज यहाँ पे V2 का यूज किया गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, किस चीज़ का आरोप लगाया है भाई, द चाइनीज गवर्नमेंट, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट पे उन्होंने आरोप लगाया है। एक इंटरव्यू में मिस्टर रे जो है उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट पे आरोप लगाया है। किस चीज़ का आरोप लगाया है, तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, तो अक्यूज ऑफ किस चीज़ का, तो ट्राइंग, कोशिश करने का, और टू अस्टॉल यानी कि रोकने का, तो कोशिश कर रहा है जो चाइनीज गवर्नमेंट है रोकने का, किस चीज़ का रोकने का भाई, अस्टॉल मतलब होता है रोकना, तो US एफर्ट्स, जो अमेरिका का जो एफर्ट्स है, जो प्रयास है, टू इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच करने का, द कॉज यानी कि उस कारण का जांच करने का, ऑफ द पैंडेमिक, जिससे पैंडेमिक फैला, जिससे महामारी आया है। तो एक इंटरव्यू में जो मिस्टर रे उन्होंने अक्यूज किया है चाइनीज गवर्नमेंट को कि ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू स्टॉल, रोकने का, US एफर्ट्स, जो अमेरिका का जो एफर्ट्स है, टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने का, द कॉज यानी कि कारण को, ऑफ द पैंडेमिक, महामारी का। ठीक है, आगे कहता है द चाइनीज गवर्नमेंट, जो चाइनीज सरकार है, हैज़ बीन डूइंग, यानी कि वो करती रही है। देखिए हैज़ बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ लगातार करते रहना। ठीक है, तो जो चाइनीज सरकार जो है वो करती रही है, इट्स बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश, ट्राई, बेस्ट टू ट्राई, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करती रही है, किस चीज़ के लिए, टू थ्वॉट, यानी कि विफल करने के लिए। थ्वॉट जो है वो बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, SSC में आ गए हैं, कई बार NDA में आ गए हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। एंड ऑब्फ्यूसिकेट, ऑब्फ्यूसिकेट मतलब क्या होता है, तो बाधा डालना, और थॉट मतलब होता है विफल करना। तो कहते हैं कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है, हैज़ बीन डूइंग, वो करती रही है, इट्स बेस्ट टू ट्राई, यानी कि पूरी कोशिश करती रही, टू थॉट यानी कि विफल करने में, एंड ऑब्फ्यूसिकेट यानी कि बाधा डालने में, द वर्क हेयर, जो काम यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, द वर्क डेट वी आर डूइंग, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें वो बाधा डाल रही है और उसको विफल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, द वर्क, और किस काम को, तो द वर्क डेट आवर US गवर्नमेंट, जो वर्क जो कर रही है हमारे US गवर्नमेंट, एंड क्लोज
एंड क्लोज फॉरेन पार्टनर्स आर डूइंग, जो हमारे फॉरेन पार्टनर्स हैं यानी कि जो विदेशी जो हमारे पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके काम को जो हमारी सरकार जो काम करे, जो हमारी एजेंसी काम करे, चाइना जो है वो थ्वाट करने की कोशिश करते रहे, यानी कि विफल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि और बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर रे ने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे कहता है कि चाइनीज ऑफिशियल्स, जो चाइनीज के अधिकारी हैं, हैव एंग्रियरली डिनाइड, उन्होंने गुस्से में मना कर दिया है द क्लेम, इस दावा को। किस चीज़ का दावा? तो भाई, तो कॉलिंग इट अ स्मेयर कंपेन अगेंस्ट बीजिंग, कहता है कि ये जो कंपेन है यानी कि स्मेयर कंपेन यानी कि बदनाम करने का एक कंपेन चलाया जा रहा है बीजिंग के द्वारा अगेंस्ट में। ठीक है, तो चाइनीज जो ऑफिशियल है उन्होंने मना कर दिया है इस चीज़ को कि ये क्या कहा है, तो कहा है कि इट इज़ अ स्मेयर कंपेन, ये एक स्मेयर कंपेन है अगेंस्ट बीजिंग के खिलाफ। ठीक है, आगे कहता है द साइंटिफिक कम्युनिटी सीज, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है यानी कि जो वैज्ञानिक समुदाय है वो इस चीज़ को देखता है। सी मतलब होता है देखना, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया क्योंकि सीज यहाँ पे V5 का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो देखती है इट यानी कि इस चीज़ को एज अ क्रूशियल यानी कि एक महत्वपूर्ण रूप से, टू डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करने के लिए, डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित करना। तो कहते हैं कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वह देखता है इस चीज़ को एज अ क्रूशियल यानी कि एक महत्वपूर्ण रूप से, टू डिटरमाइन निर्धारित करने के लिए, द ओरिजिन जो उत्पत्ति है ऑफ द पैंडेमिक महामारी का, इन ऑर्डर टू बेटर फाइट यानी कि इस चीज़ को बेहतर लड़ाई के रूप में देखता है, और इवन और यह भी कि प्रिवेंट और रोकने के लिए, द नेक्स्ट वन जो अगला है उसको रोकने के लिए भी। ठीक है, तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इस चीज़ को देखता है एज ए क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण रूप से, टू डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करने के लिए, द ओरिजिन जो उत्पत्ति है ऑफ द पैंडेमिक का, इन ऑर्डर टू बेटर फाइट यानी कि एक बेहतर लड़ाई के रूप में, और इवन और यहाँ तक कि प्रिवेंट रोकने के लिए, द नेक्स्ट वन दूसरों को। ठीक है, आगे कहता है मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच, बीजिंग अक्यूज्ड, जो बीजिंग है उसने आरोप लगाया है वाशिंगटन, यानी कि जो बीजिंग है उसने अक्यूज किया है वाशिंगटन को, यानी कि बीजिंग जो है वो कैपिटल है चाइना का। ठीक है, तो जब देश की कंट्री की जब बात होती है तो उसको रेफर किया जाता है उसका कैपिटल से। ठीक है, तो बीजिंग है जो चाइना का कैपिटल यानी कि चाइना का राजधानी है, जो वाशिंगटन है वो अमेरिका का राजधानी है। ठीक है, तो जो चाइना है उसने अमेरिका पे आरोप लगाया है किस चीज़ का? ऑन वेंसडे यानी कि बुधवार को उसने आरोप लगाया है ऑफ हार्मिंग यानी कि हार्म करने का। ठीक है, देखिए अक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है हमेशा। ठीक है, तो अक्यूज्ड ऑफ हार्मिंग यानी कि हार्म करने का, इट्स ओन क्रेडिबिलिटी अपने खुद के विश्वसनीयता को। तो क्रेडिबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। कहते हैं कि जो चाइना है उसने अमेरिका पे आरोप लगाया है कि अमेरिका जो है अपना जो विश्वसनीयता है उसको खुद हार्म कर रहा है। ठीक है, आगे कहता है द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की बात की जा रही है कि वंस अगेन एक बार फिर से जो अमेरिका है स्टीयर अप यानी कि बढ़ा दिया है, उत्तेजित कर दिया है। स्टीयर अप मतलब होता है बढ़ा देना या फिर उत्तेजित कर देना। किस चीज़ को उत्तेजित किया है, किस चीज़ को बढ़ाया है? तो द लेबोरेटरी लीक थ्योरी, कहते हैं कि जो लेबोरेटरी लीक थ्योरी है, लीक थ्योरी कहेंगे जो लेबोरेटरी से लीक किया है कोविड-19 उसका थ्योरी, विच विल नॉट डिस्क्रेडिट, जो कि डिस्क्रेडिट नहीं करेगा चाइना, यानी चाइना को डिस्क्रेडिट मतलब होता है बदनाम करना, तो जो चाइना को बदनाम नहीं करेगा। विच विल फर्दर, वह दोबारा लोअर यानी कि कम कर देगा इट्स ओन क्रेडिबिलिटी यानी कि अपना खुद का विश्वसनीयता को। फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन माउनिंग टोल्ड, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि विदेश मंत्री हैं कि जो स्पोक पर्सन है यानी कि प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन मतलब होता है प्रवक्ता, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो प्रवक्ता है माउनिंग यानी कि उनका नाम माउनिंग है, टोल्ड उन्होंने ऐसा कहा है, और रेगुलर ब्रीफिंग, एक रेगुलर ब्रीफिंग के दौरान। ठीक है, आगे कहता है चाइनाज क्लेम यानी कि चाइना का दावा। पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो अमेरिका है किस प्रकार से ब्लेम कर रहा था, अब चाइना क्या दावा करता है उसको भी देख लेते हैं। तो कहते हैं कि एट वेंसडे यानी कि बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग यानी कि बुधवार का जो प्रेस ब्रीफिंग था, मिसेज माओ रिट्रीटेड मतलब क्या होता है? तो दोहराना। ठीक है, पुनरावृत्ति करना यानी बार बार कहना। तो कहता है कि जो मिस्टर माओ थे वो रिट्रीट किया और लॉन्ग स्टैंडिंग यानी कि लंबे समय से बार बार दोहराया जाने वाला, एंड अनसस्टेंड यानी कि अप्रमाणिक। अनसस्टेंड मतलब क्या होता है? तो अप्रमाणिक, जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, उस प्रकार का एक चीज़ था जो कि चाइनीज क्लेम यानी कि जो चाइना के लोग हैं वो चाइना जो है वो दावा कर रहा था। क्लेम मतलब दावा करना। ठीक है,
तो कहते हैं कि जो वेडनेसडे का एक प्रेस ब्रीफिंग था उसमें जो मिस माओ है और रिट्रीटेड यानी कि जो लंबे समय से और बार बार दोहराया जाने वाला जो एक अनसब्सटेंटिएटेड जो एक दावा था, चाइनीज दावा था, डेट द वायरस की वायरस जो है कुड हैव एस्केप्ड, जो कि निकला था, एस्केप मतलब होता है निकलना या फिर फैलना, फ्रॉम द यूएस मिलिट्री रिसर्च लैब। कहते हैं कि यूएस का जो मिलिट्री लैब रिसर्च है एट कहाँ पे है, द फोर्ट डेट्रिक मेरीलैंड में है, ठीक है। तो फोर्ट डेट्रिक मेरीलैंड में जो एक यूएस का जो एक मिलिट्री लैब है, रिसर्च लैब है, जो चाइना का दावा था कि वहाँ से जो कोरोना वायरस है वो निकला था। तो आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि चाइना को ये दावा करते हुए कि वो यूएस पर दावा करता है कि उसके मिलिट्री जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च लैब है, वहाँ से जो एक वायरस है कोविड-19 वो फैला है। लेकिन यूएस का जो दावा हमेशा से रहा है कि उसके वुहान के लैब से, वहाँ से जो कोई घटना घटित हुआ हो वहीं से फैला हो, ठीक है। तो चाइना दावा करता है कि अमेरिका से फैला है और अमेरिका दावा करता है कि जो है वे चाइना के वुहान से फैला है। तो सब लोग जानता है कि चाइना के वुहान से ही ये चीज़ें फैली है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को कई बार सुना होगा। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है द यूएस शुड रेस्पेक्ट साइंस एंड फैक्ट्स। कहते हैं कि जो यूएस को शुड यानी कि चाहिए, रेस्पेक्ट करना यानी कि सम्मान करना साइंस को एंड फैक्ट्स को, कॉपरेट विथ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कॉपरेट करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। इनवाइट इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को इनवाइट करना चाहिए टू कंडक्ट करने के लिए ट्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, तो खोज करने के लिए, ठीक है, और रिसर्च यानी कि खोज, ट्रेसिबिलिटी रिसर्च करने के लिए इन इट्स कंट्री, अपने देश में, एंड और शेयर रिसर्च रिजल्ट, और रिसर्च का जो रिजल्ट है उसको शेयर करना चाहिए, उसको साझा करना चाहिए विथ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, सी सेड उन्होंने कहा, ठीक है। तो कहते हैं कि जो यूएस शुड रेस्पेक्ट, यूएस को रेस्पेक्ट करना चाहिए साइंस को, फैक्ट को, और कॉपरेट करना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है उसको, और इनवाइट करना चाहिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को टू कंडक्ट कराने के लिए ट्रेसिबिलिटी रिसर्च इन इट्स कंट्री, अपने देश में, एंड सर्च रिजल्ट जो है वो शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, सीसेड उन्होंने कहा। तो बेसिकली इसमें यही बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 का जो प्रकोप है, जो इतना देश जो तबाह रहा कोविड-19 से 2020 से 22 तक, अभी भी कुछ कुछ चल ही रहे हैं, कौन कौन वेरिएंट आ रहे हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जो अमेरिका है वो कहता है कि चाइना से ये आउटब्रेक हुआ है, और जो चाइना है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे मिलिट्री रिसर्च लैब से ये हुआ है, ठीक है। कौन सही है कौन गलत है वो सब लोग जानते हैं। और कैसा लगा ये आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए क्राइम रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं उसमें बहुत कम आपको चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन यहाँ से आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ तक जनरल नॉलेज भी आपका एनहांस होता है। दो कंट्री की बात की जा रही तो उनका पॉइंट व्यू भी आपको मिलता है, किस प्रकार से वो दो देश जो है एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और जो दुनिया में चल रहे खबरें वो भी आपको जानने को मिलते हैं। तो क्राइम रिलेटेड न्यूज़ में क्या होता है कि उसमें बहुत कम वोकेबलरी यूज होते हैं, सेम स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर यूज होता है उस न्यूज़पेपर लिखने के दौरान, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सीखने को नहीं मिलता है। तो आप एक आर्टिकल अपने से पिक करेंगे, खुद से पिक करेंगे और उसको रीड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।